बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अफज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अफज़ल ख़ान। तो आज हम नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो वीडियो देखने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हर मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं कि बायोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं। द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है जो कि लिविंग थिंग्स के से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, या हम सिंपली बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो ये वर्ड जो है ना इम्पॉर्टेंट है, लाइफ को हम आगे समझते हैं कि लाइफ का मतलब क्या होता है। तो वर्ड बायोलॉजी की मीनिंग क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक है बायोस की मीनिंग होती है लाइफ, और दूसरा है लोगोस की मीनिंग होती है स्टडी या थॉट आप कह सकते हैं, रीजनिंग कह सकते हैं, डिस्कस कह सकते हैं। तो बहुत सारी मीनिंग है। सिंपली मगर इसकी क्या मीनिंग होती है? स्टडी। तो बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि लिविंग थिंग की माना क्या होती है। लिविंग थिंग, द थिंग्स हैविंग लाइफ। लिविंग थिंग हम उन चीज़ों को कहेंगे, उन थिंग्स को कहेंगे जिसके पास क्या हो, लाइफ। अच्छा, अब ये फिर वर्ड आ गया लाइफ। तो लाइफ अब देखते हैं कि लाइफ कहते किस चीज़ को है। लाइफ क्या है? द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफ क्या है? एक करेक्टर्स का सेट है या प्रॉपर्टीज़ का या खसूसियात का सेट है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है या डिस्टिंग्विश करता है लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग को किस चीज़ से? नॉन लिविंग थिंग से। अच्छा, तो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक क्या है? ये जो है सारे सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं जो कि लाइफ के हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन। जो चीज़ न्यूट्रिशन हासिल करती है या जिस चीज़ को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हम उसे कहते हैं कि ये लिविंग थिंग है। और जिसके जो लिविंग थिंग है तो वो उसके पास लाइफ होगी। सही है। और दूसरा है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जिस चीज़ को रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, जैसे हम रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है वो चीज़ जो है लिविंग थिंग कहलाती है, और उस लिविंग थिंग के पास क्या होती है? लाइफ होती है। तीसरा है ग्रोथ। जो चीज़ ग्रोथ करती है वो लिविंग थिंग है। ग्रोथ कैसे? यानी जैसे आप पहले छोटे पैदा होते हैं, जब तो आप छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, तो ये आप क्या करते हैं? असल में ये आप ग्रोथ ही करते हैं। जो चीज़ ग्रोथ करती है वो लिविंग थिंग है, और जो चीज़ लिविंग थिंग है उसके पास क्या होगी? लाइफ होगी। तीसरे नंबर पे आते हैं कि मूवमेंट। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूवमेंट भी करते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या अपनी बॉडी पार्ट्स को एक जगह पे खड़े होके हिलाना, इसको कहते हैं मूवमेंट। जो चीज़ मूवमेंट करती है, मूवमेंट का मतलब है वो खुद ब खुद अपने आप ही मूवमेंट करे। जैसे हम अपने आप ही मूवमेंट करते हैं। अगर मैं इस पेन को यहाँ पे रख दूँ तो पेन मूव नहीं करेगी, क्योंकि पेन नॉन लिविंग थिंग है। पेन को मैं जितने ईयर्स यहाँ पे रखूँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स इस पर न लगे तो ये जो पेन है यहीं पर पड़ी होगी। तो पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और मूवमेंट नहीं कर ली, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग थिंग कह रहे हैं। और क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपना नस्ल बढ़ाना। रिप्रोडक्शन जो चीज़ रिप्रोडक्शन करती है वो लिविंग थिंग कहलाती है, और जो लिविंग थिंग होती हैं चीज़ें उसके पास क्या होती है? लाइफ होती है।
और तीसरे नंबर पे आ जाता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है हसासियत, यानी किसी चीज़ को महसूस करना। जैसे हम लाइट को महसूस करते हैं आइज़ के थ्रू, साउंड को महसूस करते हैं ईयर्स के थ्रू, और टेम्परेचर या प्रेशर है या एयर है, इसको इन सारी चीज़ों को हम कैसे महसूस करते हैं? अपनी स्किन के थ्रू। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके पास सेंसेशन पावर होता है। सेंसेशन पावर क्यों होता है? ताकि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं उनको सबसे पहले रिकग्नाइज करना और उनको रिस्पॉन्स करना, ये होती है सेंसेशन। जिस चीज़ के पास सेंसेशन होती है वो चीज़ क्या कहलाती है? लिविंग थिंग कहलाती है। और जो चीज़ लिविंग थिंग होती है उसके पास क्या होती है? लाइफ होती है। तो चौथे नंबर पे आ गया, चौथे नंबर नहीं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, लाइफ लिविंग थिंग्स में क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल रिएक्शन केमिकल। अच्छा, पहले केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ लें कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हम दो चीज़ें आपस में जुड़ के या एक चीज़ को हम जब ब्रेक डाउन करते हैं हमें जो न्यू प्रोडक्ट हासिल होता है, ये सारा जो मैकेनिज़्म है, ये सारा जो हमने प्रोसेस किया, दो चीज़ों को या जोड़ा या एक चीज़ को तोड़ के दो चीज़ बनाई, ये सारी क्या हुई? केमिकल रिएक्शन हुई। तो केमिकल रिएक्शन हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं और लिविंग सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। तो लिविंग सिस्टम के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उनको हम क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म। आगे हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म के टाइप भी होते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। एक एग्जांपल है रिएक्शन का, केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन का, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। जैसे हम फूड लेते हैं तो फूड के अंदर हमारे स्टमक में क्या होती है? डाइजेशन होती है, फूड टूटता है और डिफरेंट हमें प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हासिल होते हैं और उससे हम एनर्जी मिलती है और ग्रोथ मिलती है। और दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो सेल के अंदर होती है। तीसरे नंबर पे है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? प्रोटीन का बनना, यानी लम्हात का बनना। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है, जो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है, अमीनो एसिड जोड़ते हैं फिर प्रोटीन की एक लॉन्ग चेन बनती है। तो ये क्या हो रहे हैं? असल में बहुत सारी अमीनो एसिड बन के प्रोटीन चेन बना रही हैं, यानी कि ये रिएक्शन हो रहा है और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एटीसी। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, वर्ड बायोलॉजी की मीनिंग देखी, और लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड किया, लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया, लाइफ को अंडरस्टैंड किया, लाइफ क्या है, और लाइफ के कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, जो मज़ीद बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।